डॉक्टर बीना कौशिक एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक। पार्ट सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक। पार्ट फर्स्ट में हमने तुगलक वंश की स्थापना, गयासुद्दीन तुगलक का प्रारंभिक जीवन और उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह उसने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्य किए, जिसके अंतर्गत उसकी गृह नीति के अंतर्गत हमने देखा कि उसने जो अपना राजत्व सिद्धांत था वो उदारता और कठोरता की नीति पर उसने लागू किया। उसके अंतर्गत अब अगला देखेंगे कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उसने क्या कार्य किए। सबसे पहले उसने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगान व्यवस्था में सुधार किए। इसके लिए उसने मध्यम मार्ग की नीति अपनाई। लगान अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। पुराने लगान अधिकारियों के विशेष अधिकारों को उन्हें पुनः लौटा दिए गए। वे किसानों से कठोरता से लगान वसूल नहीं करेंगे। करों में कमी की गई। राज्य द्वारा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई। बहुत से बाग लगाए गए। सरकारी कर्मचारी जो लगान वसूल करते थे उन्हें वेतन के रूप में जागीरें दी गई जो कर मुक्त थी। लगान पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। इस प्रकार किसानों और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो यहाँ पर भी गयासुद्दीन तुगलक ने लगान व्यवस्था के संदर्भ में मध्यम मार्ग की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने पुराने जो अलाउद्दीन खिलजी ने पुराने लगान अधिकारी थे उनसे जो लगान वसूल करने का जो अधिकार था वो छीन लिया था, उसको पुनः वापस लौटा दिया गया और हिंदू अधिकारियों को गयासुद्दीन तुगलक ने ये अधिकार वापस दे दिया। और लगान वसूल करने के उपरांत उनको जो खिलजी के द्वारा जो उनको नगद वेतन दिया जाता था उसके स्थान पर तुगलक ने जागीरें पुनः प्रदान कर ली जो कि कर मुक्त होती थी, उनसे कर नहीं लिया जाता था। इस प्रकार की मध्यम नीति अपनाई कि सरकारी कर्मचारी भी और लगान वसूल करने के जो पुराने अधिकारी थे वो दोनों ही लगान वसूल करने का कार्य करते थे। इसके अलावा अगला जो उसके द्वारा सुधार किया कि डाक व्यवस्था में सुधार किया। डाक शीघ्रता से पहुंचाई जाने लगी। प्रत्येक मील पर डाक लेने के लिए घुड़सवारों की नियुक्ति की जाती थी। सड़कों, पुलों और नहरों का निर्माण किया गया जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था में उसने सुधार किया। इसके लिए कठोर दंड की को समाप्त कर दिया जो कि अलाउद्दीन के समय से चला आ रहा था। उसमें उसने उन कठोर दंड के जो प्रावधान थे, जैसे कि कम तोलने वालों से उनका शरीर का मांस उनसे ले लिया जाता था, इस प्रकार की जो दंड व्यवस्था थी वो उसको समाप्त कर दिया और उसमें कठोरता में कमी लाई गई। इसके अलावा सैनिक व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक ने उसको अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया गया। हुलिया रखने की प्रथा, घोड़ों को दाग देने की प्रथा, नगद वेतन की प्रथा पहले से ही चालू रही। हिंदुओं के प्रति उसने समन्वय की नीति अपनाई, कठोरता और उदारता का समन्वय किया। और इस प्रकार से हम देखें तो उसकी गृह नीति थी, उसमें कठोरता और उदारता दोनों का समन्वय था। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक साम्राज्यवादी सुल्तान था। उसने दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को जीता और उन्हें अधीन करा और उनसे कर वसूल किया और उन राज्यों को वापस उनके शासकों को लौटा दिया। लेकिन इसके विपरीत हम देखें, गयासुद्दीन ने दूसरी तरह की नीति अपनाई और उसने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए प्रयास किया। देवगिरी अलाउद्दीन के समय ही साम्राज्य में सम्मिलित हो चुका था। अतः उसके बाद दूसरा प्रमुख राज्य था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी राजधानी वारंगल थी। 1323 में यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्र देव, उसने दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और कर देने से मना कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खान ने वारंगल का घेरा डाला और 5 महीने के बाद उसे जीत लिया। तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। इस प्रकार दूसरा दक्षिण का महत्वपूर्ण राज्य था पांड्य राज। 1323 में जूना खान ने ही दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य जो कि मालाबार तट पर स्थित था
पांड्य राज्य जिसकी राजधानी मदुराई थी उसको जीत लिया, और उसको जीत कर दिल्ली लौटते समय उसने झांझनगर या हम कहें उड़ीसा पर आक्रमण किया और उस पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद उसकी महत्वपूर्ण विजय थी बंगाल विजय। बलबन की मृत्यु के बाद बंगाल स्वतंत्र हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय यहाँ भाइयों में संघर्ष चल रहा था। सुल्तान ने यहाँ सेना भेजी और बंगाल को विजय करके और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित की। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के समय हम देखें तो उसने दक्षिण भारत और बंगाल आदि को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में, इस संबंध में विवाद है और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के नज़दीक अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बना और उस महल के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग मत प्रकट किए हैं। गयासुद्दीन तुगलक का मूल्यांकन योग्य सेनापति था, सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को स्थापित की और योग्य शासक था। सफल सीमांत नीति उसकी रही है। धन्यवाद।